Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7 subject science, and today we are going to start our 17th lecture. Unit number 3, reproduction in plants, and the topic is kinds of pollination. Page number 26 of your science book. सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि पॉलिनेशन होती क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को. द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. कि पॉलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र होती है एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक. तो ये ट्रांसफरिंग ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, जो कि किसके अंदर हो रही है, फ्लावर के अंदर हो रही है. अब नेक्स्ट है, आ जाएं अपनी टॉपिक पर, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. के पॉलिनेशन की कितनी टाइप्स हैं, ये काइंड्स हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. फर्स्ट वन क्रॉस पॉलिनेशन and the second one is self pollination. तो फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट वन है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन. के पॉलिनेशन की 2 काइंड्स हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ वी डिस्कस फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन. एक ऐसा प्रोसेस है क्रॉस पॉलिनेशन में जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक. इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या हैं, 2 प्लांट्स हैं. ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ठीक है. 2 फ्लावर्स हैं और दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं, यानी टाइप एक ही है और प्लांट हमारे पास 2 हैं. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 2 प्लांट हैं. एक प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है इसके एंथर से पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे हनी बी के लेग के साथ, ठीक है. हनी बी नज़र आ रही है आपको. तो हनी बी के लेग के साथ स्टिक हो जाएंगे और ये जब हनी बी दूसरे फ्लावर के ऊपर जब जाएगी तो ये पोलन ग्रेन जो है एंथर के वहाँ पर क्या होगा, फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक, ठीक है. उस फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाएंगे. इस तरह से पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर प्लांट. तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस. और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि जब 2 प्लांट बॉडी से फॉल होगी क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये इस तरह होगी कि 2 प्लांट्स के दरमियान जो होगी ट्रांसफ़र हो रही है एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ फ्लावर, ठीक है. तो ये फ्लावर के दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब स्टिग्मा जो है वो कैच कर लेगा एंथर को एक प्लांट के, तो इस तरह ये क्या है, ये आपस में 2 प्लांट्स के दरमियान जो ट्रांसफ़र हो रही है इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर हो गया. तो नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लांट, कि प्लांट एक ही होगा, ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अब इसमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट एक ही है, फ्लावर भी एक ही है. अब उस प्लांट के 2 फ्लावर हो सकते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, या उसी सेम फ्लावर के ऊपर ही सेल्फ पॉलिनेशन होगी. कैसे कि उसी एक फ्लावर का एंथर जो है वो क्या होगा, वो फॉल हो जाएगा उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक, ठीक है. कि वहाँ से स्टिक हुआ और वहीं के स्टिग्मा पे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे वो फॉल हो गया, गिर गया, तो स्टिग्मा के साथ स्टिक हो गया और वहाँ पे जो है
पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा जो है आपस में जब ट्रांसफरिंग करेंगे तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। या फिर आप कह सकते हैं कि एक ही प्लांट के जो दो फ्लावर हैं, ठीक है, उनके अंदर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, यानी प्लांट एक ही रहेगा। यानी सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा, इसमें दो प्लांट इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to the stigma of same flower or another flower of the same plant is known as self pollination। यानी पोलन ग्रेन की जो ट्रांसफ़र हो रही है वो एंथर की, वो या तो उसी फ्लावर सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगी या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र होंगे पोलन ग्रेन। यानी प्लांट इसमें एक ही रहेगा, उस प्लांट के दो फ्लावर हो सकते हैं जिसमें पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र होगी, या फिर एक ही सेम फ्लावर सिंगल फ्लावर के अंदर भी ये एंथर के और स्टिग्मा के पोलन ग्रेन्स में की ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन की जो है एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कि सेल्फ पॉलिनेशन में है पी, टमाटो, राइस प्लांट। ठीक है, तो ये वो प्लांट्स हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन्स की जो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट, कि एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? पॉपुलर, विलो, एप्पल एंड पपाया ट्रीज़। ठीक है, तो ये हैं क्रॉस पॉलिनेशन के प्लांट्स के जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ठीक है, यानी एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं तो ये प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट, यानी प्लांट की टाइप सेम ही होगी। यानी अगर रोज़ प्लांट है तो दूसरा प्लांट भी रोज़ ही होगा, लेकिन दोनों डिफरेंट प्लांट्स होंगे। ठीक है, दो तरह के होंगे, टाइप एक ही है, यानी दो प्लांट होंगे और दोनों क्या होंगे? रोज़ के ही होंगे। तो इनकी टाइप चेंज नहीं होगी, यानी ये नहीं होगा कि एक रोज़ प्लांट है तो दूसरा प्लांट एप्पल का हो, तो ऐसा नहीं होगा कि रोज़ प्लांट से एप्पल प्लांट तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि रोज़ प्लांट से रोज़ प्लांट तक ही एंथर और स्टिग्मा की ट्रांसफ़र होगी। प्लांट्स एक ही तरह के होंगे, यानी दोनों प्लांट्स रोज़ प्लांट ही होंगे लेकिन प्लांट दो होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ये क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस है। इसकी एग्जाम्पल हैं पॉपुलर, पॉपुलर कहते हैं चिनार को, विलो, विलो कहते हैं बेर के दरख्त को, एप्पल सेब, पपाया पपीते के दरख्त को। तो इनमें क्या होती है? इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट जो है एक दफ़ा फिर रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको जो चीज़ क्लियर नहीं हुई वो क्लियर हो जाए। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower
or another flower on this same plant is called self pollination. तो अब इसमें देखें कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो प्लांट हैं, ठीक है, दो नज़र आ रहे हैं और टाइप कौन सी है, सेम ही है। तो एक प्लांट बॉडी के एंथर की ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे प्लांट बॉडी के स्टिग्मा तक। तो जिन प्लांट्स के फ्लावर के पेटल्स कलर्ड होते हैं, लंबे और, ठीक है, तो ये आपको जो है ये क्या है, नेक्स्ट है, ये देखें एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के अंदर दरमियान जो है पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस, के प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर उसके ऊपर जो दो हैं उनके आपस में हो रही है, या उसी सेम फ्लावर पे भी हो सकती है पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर to the stigma of flower on another plant of the same kind is called cross pollination. अब जिन प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं वो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें कि दो तरह के हमें प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, टाइप एक ही है, प्लांट्स जो है हमारे पास दो हैं। तो एक प्लांट्स का मेल जो पार्ट है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जो ट्रांसफ़र हुआ किसके थ्रू, हनी बी के थ्रू। तो ये जो ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स हैं इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नीचे एक बॉक्स में देखें स्पेशल फीचर्स दैट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। वो कौन से हैं? एग्जाम्पल, कलर्ड पेटल्स, लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मास, नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। कि जिन प्लांट्स के फ्लावर के कलर्ड पेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उस पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। लंबे और चिपकने वाले जो स्टिग्मास होते हैं उनमें हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन के ऐसे फ्लावर कि जिनके स्टिग्मास जो हैं वो लंबे और चिपकने वाले हों। नेक्टर का मतलब है कि रस, के फ्लावर के अंदर जो जूस होता है जो हनी बी कलेक्ट करती है डिफरेंट प्लांट से। नेक्स्ट है फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस कहते हैं स्मेल को, खुशबू को। तो ये तमाम ऐसे फीचर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हनी बी और इंसेक्ट जो हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक मूव करते हैं और इस तरह से वो पोलन ग्रेन्स को भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा और पॉलिनेशन के प्रोसेस के साथ क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिनेटर्स, कि पॉलिनेटर्स किसे कहते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। तो एजेंट्स हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एजेंट्स वो सब्सटेंस हैं, वो मटेरियल हैं जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन एजेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 है हनी बी। हनी बी क्या है, पॉलिनेशन का एजेंट है, ठीक है, जो पॉलिनेशन के प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रही है। तो हनी बी या इंसेक्ट क्या हैं, इनको, इन एजेंट्स को क्या कहेंगे, ये पॉलिनेटर्स हैं। क्या कहेंगे, पॉलिनेटर्स। अब देखें कि पॉलिनेटर्स हैं क्या। एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर आर नोन पॉलिनेटर्स। यानी वो चीज़ें या वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो एक जगह से पोलन ग्रेन को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको पॉलिनेटर्स कहते हैं। इन एजेंट्स को क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, वाटर एंड पॉलिनेटर्स कौन कौन से हैं, वाटर, विंड, इंसेक्ट, बैट्स, बर्ड्स, के इनके थ्रू पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय विंड। प्लांट्स विद लॉन्ग स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ग्रासेस आर पॉलिनेटेड बाय विंड। तो ये क्या है
कि प्लांट्स जो हैं उनके लॉन्ग स्टेमल्स होते हैं। स्टेमल्स क्या है, मेल पार्ट है, और कार्पल क्या है, फीमेल पार्ट है। तो क्या है कि विंड के थ्रू जब हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है, तेज़ हवा चलने के साथ हवा के साथ जो फ्लावर के ऊपर एंथर होता है वो क्या होता है, उड़कर किसी दूसरे के फ्लावर के ऊपर चला जाता है, चिपक जाता है। तो वहाँ से स्टिग्मा जो है वो उसको कैच कर लेता है और वहाँ से क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादातर जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है ये किस में होती है, ये ग्रासेस में होती है। जो घास होते हैं उनके ऊपर जो पॉलिनेटर्स होते हैं ये वो क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से पोलन ग्रेन को दूसरी जगह पे। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। एनिमल्स ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स व्हेन दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अब एनिमल्स के थ्रू किस तरह जो है पॉलिनेशन हो रही है, ये मैंने आपको डिटेल में एग्जांपल दी थी कि हनी बी के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू। या फॉर एग्जांपल कि हनी बी जो है वो एक फ्लावर पे आकर बैठती है, ठीक है। तो ये एनिमल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स के कलर्ड पेटल्स की वजह से, उनके स्मेल की वजह से, फ्रेगरेंस की वजह से। और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वो फूलों का रस जो है वो चूसने के लिए भी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब ये अट्रैक्ट करते हैं या उन पर आकर बैठते हैं तो वहाँ से इनके थ्रू क्या होती है, पॉलिनेशन शुरू हो जाती है। कि बैठेंगे तो वो दूसरे फ्लावर के ऊपर भी जाएंगे, एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाएंगे। तो वहाँ पे भी क्या होगा, ये ट्रांसफ़र ऑफ एंथर और स्टिग्मा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब यहाँ पे देखें कि पोलन ग्रेन्स किस तरह के होते हैं। तो यहाँ आपको डायग्राम शो की गई है पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स हैव रफ एंड स्टिकी सरफेसेस। के पोलन ग्रेन की जो है रफ होती है और चिपकने वाली सतह होती है। तो ये देखें, ये पोलन ग्रेन्स कुछ इस टाइप के आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये हमें अमूमन नज़र नहीं आते। तो ये है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है थर्ड जो है पॉलिनेशन बाय वाटर। कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होती है, ये पहले मैंने आपको इसको जो है डिटेल में नहीं बताया था, समराइज़ करके बताया था कि वाटर के थ्रू कैसे होती है। कि जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, उनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है। कि जब पानी का प्रेशर होता है उसके साथ जो एंथर है वो क्या होता है, मूव करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक। तो ये इतना पॉलिनेशन वाटर के थ्रू इतनी कॉमनली नहीं होती, ये बहुत कम होती है। फ्यू प्लांट्स रिलीज पोलन ग्रेन्स इनटू वाटर। पोलन ग्रेन्स मूव अलोंग वाटर करंट। कि जितना वाटर का प्रेशर होता है, प्रेशर के जब वाटर एक्सर्ट करेगा तो ये जो है एंथर जो है वो मूव कर जाएगा पोलन ग्रेन्स एंथर के, तो दूसरे स्टिग्मा तक चले जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। ये दो इक्वेटिक प्लांट्स हैं। हाइड्रिला भी इक्वेटिक प्लांट्स है, पानी के अंदर उगता है, और वेलिस्नेरिया भी जो क्या है, ये भी इक्वेटिक प्लांट है, पानी में उगता है। तो इनमें भी क्या होती है, पॉलिनेशन होती है वाटर के थ्रू। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। How many kinds of pollination? There are two kinds of pollination. First one self pollination and the second one cross pollination. उसके बाद हमने pollinators पढ़े कि एजेंट्स जो हैं उनको हम जो pollination में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं pollinators. पोलिनेटर्स, अब हमने उन पोलिनेटर्स को डिस्कस किया। कितने पोलिनेटर्स को डिस्कस किया यहाँ पर, 3 पोलिनेटर्स को। कौन कौन से, फर्स्ट वन विंड, सेकेंड वन एनिमल्स एंड द थर्ड वन वाटर। कि पोलिनेशन विंड, एनिमल्स और वाटर के थ्रू किस तरह से होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने होमवर्क पर। होमवर्क क्या है, यूनिट 3 राइट एंड लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। राइट अ डिटेल नोट ऑन पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ये मैंने आपको पहले भी होमवर्क दिया था कि जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं लिखा और नहीं याद किया वो इसको
अच्छी तरह से याद कर लें और लिख भी लें, और जिन्होंने लिखा हुआ और याद भी कर लिया वो इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।